जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं आपके सामने जो हूँ शंखचूड़ वध की कथा रखने जा रहा हूँ। भगवान महाकाल द्वारा जो है किस प्रकार से जो है शंखचूड़ का वध होता है, शंखचूड़ मारा जाता है, तो उसकी कथा आपके सामने रख रहा हूँ। अब जब शंखचूड़ और भगवान शिव में घोर युद्ध होता है और 100 वर्ष तक वो युद्ध चलता है, तो तब आकाशवाणी होती है कि हे महाकाल, आप तो सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं और आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप इस त्रिशूल से जो है शंखचूड़ से क्यों लड़ रहे हो? जो त्रिशूल जो था भगवान शिव के हाथ में था, तो आकाशवाणी होती है कि तुम त्रिशूल से जो है शंखचूड़ से क्यों लड़ रहे हो? आप तो सर्वेश्वर भगवान हैं, सभी चीज आप पे ही निर्धारित हैं, तो आप इस त्रिशूल से क्यों लड़ रहे हो? जब तक जो है शंखचूड़ के पास जो है भगवान विष्णु का, जब तक जो है शंखचूड़ के पास भगवान का जो भगवान नारायण ने उसे कवच दिया था, जब तक वो है और जब तक तुलसी का सतीत्व है, जब तक तुलसी का सतीत्व उसके साथ में है, पतिव्रत धर्म, क्योंकि जो वृंदा थी वो पतिव्रता थी और तुलसी रूप में उसने जन्म लेकर के फिर भी शंखचूड़ की ही पत्नी थी और उसका पतिव्रत धर्म जो है उसके साथ शंखचूड़ के साथ में था। तो जब तक भगवान विष्णु का दिया हुआ कवच, रक्षा कवच जो था शंखचूड़ के पास था, तब तक उसे जो है कोई नहीं मार सकता था। अब यह आकाशवाणी जब हुई तो भगवान महादेव ने क्या किया? तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब भगवान विष्णु का स्मरण किया, क्यों किया महादेव ने? क्योंकि महादेव की आज्ञा थी कि तुम मायावी होंगे, कई रूपों में जन्म लोगे। तो इस प्रकार से जब भगवान महाकाल ने जो है भगवान नारायण का स्मरण किया, तो भगवान नारायण जो है भगवान महाकाल के सामने, भगवान शिव के सामने जो है प्रकट हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान नारायण भगवान शिव से कहने लगे, क्योंकि भगवान शिव भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं और भगवान विष्णु जो है भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे प्रभु, कहिए मुझे आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्या काम करना है? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे नारायण, जब तक
शंखचूड़ के पास आपका दिया हुआ रक्षा कवच और तुलसी का पतिव्रत धर्म है, तब तक जो है शंखचूड़ नहीं मारा जाएगा। आपको जो है शंखचूड़ से अपना दिया हुआ कवच और तुलसी का सतीत्व जो है अपने बस में करना होगा। अब जो है इतनी आज्ञा सुन करके भगवान नारायण जो हैं ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास चले जाते हैं। शंखचूड़ जो था बड़ा तपस्वी और दानी भी था। ऐसा नहीं कि दैत्य वंश में जो है उसने जो है जन्म लिया तो दैत्य ही के गुण जो है उसमें होंगे। उसने स्वर्गलोक पे इसलिए आक्रमण किया था कि अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने जो है स्वर्ग पर आक्रमण किया था और देवताओं को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया था। तो यही उसका दंड था जो भगवान महादेव के हाथों, और जो सुदामा थे उन्होंने जो है शंखचूड़ के रूप में जो है दैत्य वंश में जन्म लिया था। तो उनके उद्धार के लिए क्या है भगवान महाकाल के हाथों जो है उन्हें मोक्ष मिलना था। शंखचूड़ का जो ये शरीर है ये बदलना था, उसको जो है श्राप से मुक्त होना था। तो भगवान नारायण जो हैं साथ ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास चले जाते हैं और शंखचूड़ से कहते हैं कि हे शंखचूड़ मुझे जो है भिक्षा दीजिए। अब भगवान नारायण जो है ब्राह्मण रूप में जो है शंखचूड़ से जो है भिक्षा मांगते हैं। तो शंखचूड़ कहता है कि हे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे शंखचूड़ मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे नारायण को जो है वचन देता है और प्रतिज्ञा लेता है कि जो आप मांगेंगे वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, आपको अवश्य दूंगा। अब जब शंखचूड़ ने वचन दे दिए तो भगवान नारायण ने जो है भगवान विष्णु ने उससे अपना दिया हुआ रक्षा कवच दान में मांग लिया। अपना ही दिया हुआ जो रक्षा कवच है वो भिक्षा में मांग लिया, क्योंकि जब तक वो रक्षा कवच जो है शंखचूड़ के शरीर पर रहता तब तक जो है शंखचूड़ का वध नहीं हो सकता था। अब इस प्रकार से जब शंखचूड़ ने वो रक्षा कवच भगवान नारायण को दे दिया तो भगवान नारायण वहां से ब्राह्मण के भेष में तुलसी के पास पहुंच गए। अब जब नारायण जो है तुलसी के पास पहुंच गए तो उसके साथ जो है विचरण करने लगे ब्राह्मण रूप में। और इस प्रकार से जो है दोनों ही चीजें जो है भगवान नारायण के बस में हो गई, अपना दिया हुआ रक्षा कवच भी और तुलसी का सतीत्व भी। अब जब भगवान नारायण के बस में सब कुछ हो गया तो वहां जो है भगवान नारायण जो है मायावी तो थी। अब उन्होंने जो है जब भगवान महाकाल को
कहा कि अब दोनों ही मेरे वश में हैं, तो भगवान शिव ने, भगवान महाकाल ने जो है अपना दिव्य अलौकिक त्रिशूल जो भगवान शिव का जो है त्रिशूल था, कौन सा त्रिशूल? विजय नामक त्रिशूल, जो भगवान शिव का विजय नामक त्रिशूल था, और उसे उठा लिया भगवान महाकाल ने, उसे उठा लिया और पूरे जोर से जो है शंखचूड़ पे प्रहार कर दिया। और जब भगवान शंकर ने जो है विजय नामक त्रिशूल जो है शंखचूड़ की ओर फेंका, तो त्रिशूल ने जो है शंखचूड़ का बद्ध कर दिया, उसके प्राण पखेरु ले लिए, और यहाँ पर जो है शंखचूड़ का बद्ध हो गया। अब जब शंखचूड़ का बद्ध हो गया तो चारों ओर क्या होने लगा? रणभेरियां बजने लगी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल के उद्घोष होने लगे। अब इस प्रकार से जो है भगवान नारायण द्वारा, भगवान शिव द्वारा जो है, भगवान महाकाल द्वारा जो है शंखचूड़ का बद्ध हो जाता है, और भगवान शिव, भगवान महाकाल जो है शंखचूड़ को जो है वहां पर वरदान देते हैं कि हे शंखचूड़, जो तुम्हारी हड्डियां हैं, जो तुम्हारी अस्थियां हैं, उनसे एक विशेष प्रकार का शंख उत्पन्न होगा। उससे क्या होगा? एक उन हड्डियों से जो है एक विशेष प्रकार का शंख उत्पन्न होगा, जिसमें रखा हुआ जल अति पवित्र होगा, अत्यंत उस जल को शुद्ध माना जाएगा, और उसका प्रयोग जो है देवताओं पे जल चढ़ाने के लिए घरों में, मंदिरों में किया जाएगा, और वह जल जो है देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होगा। उस जो शंख तुम्हारी हड्डियों से बनेगा वो जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय होगा, और तुरंत इस जल को भगवान शिव की पूजा में भी, भगवान शिव की पूजा में, अब भगवान शिव कहते हैं कि ये नारायण को और लक्ष्मी को जो है प्रिय होगा, लेकिन ये मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। वो क्या होगा? मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इस प्रकार जो है दैत्य राज शंखचूड़ का वध हो जाता है, और कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक जो है नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के, नंदीश्वर पर सवार होकर के भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश से जो है अनेक गुणों के साथ जो है अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, और अपने कैलाश पर्वत पर विराज। अब भगवान महादेव जो हैं अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ विराजमान हो जाते हैं। अब इस प्रकार से सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने धामों में चले जाते हैं। तो भगवान महाकाल दोस्तों अपने भक्तों की रक्षा के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल की कथा जो है तुलसी द्वारा भगवान नारायण को श्राप और महाकाल के समझाने पे जो है तुलसी को वरदान की प्राप्ति होती है। और तुलसी जो है अपने शरीर को छोड़ देती है और नदी के रूप में प्रकट होती है। तो इसकी कथा मैं आप लोगों के सामने कल रखूँगा। जय श्री महाकाल।